गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप लोग को आईआईसी और जीके इंडो इस्लामिक कल्चर और जनरल नॉलेज के बारे में बताऊंगा। आईआईसी और जीके इसको दोनों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसका सिलेबस कैसा है, कंटेंट क्या रहेगा, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, इसको मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आईआईसी इंडो इस्लामिक कल्चर, ये टोटल 10 मार्क्स का होगा। इसी तरह जीके भी 10 मार्क्स का होगा और आईआईसी और जीके इसका टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 20 होगा या 20% होगा, क्योंकि टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ईच सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में बताने जा रहा हूं। मैथमेटिक्स का मार्क्स रहेगा 30% या फिर आप कह सकते हैं 30, क्योंकि आउट ऑफ 100 है तो 30 मार्क्स मैथमेटिक्स रहेगी, मैथ्स 50 मार्क्स साइंस, यानी 50% साइंस रहती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन रहता है। उसके बाद 20 मार्क्स जो बचा, यही 20 मार्क्स आईआईसी और जीके है। ये आईआईसी में कंटेंट क्या होगा? पहला टॉपिक है इसमें अकायद एंड इबादत, यानी मुसलमान होने के क्या क्या फराइज हैं, मुसलमान का क्या अकीदा होता है, इसके बारे में बेसिक्स नॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए इस्लाम के बारे में। और इबादत, कौन कौन सी चीजें फराइज हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन सब के बारे में हम यहां जानेंगे। उसके बाद अच्छा, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? आउट ऑफ 10 ये 2 मार्क्स या कभी कभी 3 मार्क्स भी रहता है। सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से भी आपसे सवालात हो सकते हैं। आपके वालिद के बारे में, आपके वालिद का नाम क्या था, वालदा का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, इन सब से सवाल आपसे, या फिर आप कब हिजरत किए, आपका इंतकाल कब हुआ, आपका मज़ार कहाँ है, आप कहाँ पैदा हुए थे, बेसिक्स नॉलेज जो है आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं इसको यहां पर पढ़ाऊंगा और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 मार्क्स रहता है आउट ऑफ 10। कुरान और हदीस नेक्स्ट टॉपिक है, कुरान एंड हदीस। कुरान और हदीस से 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल भी हो सकता है। इसमें सवाल कैसा पूछा जाएगा? कुरान और हदीस से सवाल कैसे आएंगे? कुरान के बारे में, कुरान है क्या, कुरान कहां नाजिल हुआ, कैसे नाजिल हुआ, कितने साल में नाजिल हुआ, किसके ऊपर नाजिल हुआ, कितने आयात हैं इसमें, कितने सजदे हैं, कुरान में कितनी सूरतें हैं, और भी मुख्तलिफ। मैं इसको जब पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। मुसलमानों की हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में, किस तरह से वो अराइव किए थे, अराइवल यानी वो इंडिया कैसे आए, इसका मुगल का पीरियड क्या रहा, शासनकाल कितना रहा किसका, ये तारीख हमको याद रखनी है। उसके बाद इसमें पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत, इसमें मुसलमानों का क्या रोल रहा इंडिया मूवमेंट में, रोल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन मूवमेंट, ये हम पढ़ेंगे। ये बेसिक्स हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। नाउ मुस्लिम कल्चर इन इंडिया, मुस्लिम कल्चर क्या रहा, यानी सूफीज,
उलमा और बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में हम यहां पढ़ेंगे, जैसे सर सैयद अहमद खां हैं, मौलाना अली जौहर हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो मैं एक एक करके इसमें डिस्कस करूंगा फर्दर। ये रहा हमारा इंडो इस्लामिक कल्चर का टॉपिक। टोटल मार्क्स 10। नाउ कम टू जीके। जीके भी इक्वल पोर्शन है, 50% इसका वेटेज है, यानी 10 नंबर का इसका वेटेज है। इसमें इंडियन पॉलिटी 2 मार्क्स, बुक्स एंड ऑथर्स 1 मार्क, गेम्स एंड स्पोर्ट्स 2 मार्क्स, अवार्ड एंड ऑनर्स 1 मार्क, बेसिक ज्योग्राफी 2 मार्क्स, एंड करंट अफेयर या करंट न्यूज ये 2 मार्क्स का होगा। 2 + 2 4, 6 and 10 that will be। ये रहा आपका सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईआईसी को पढ़ेंगे। इसमें अरब के बारे में सबसे पहले जानेंगे। अरब के हालात इस्लाम से पहले कैसे थे ये हम जानते हैं। वहां इतना जाहिलाना माशरा था कि लोग एक दूसरे को कत्ल करने की साजिश में लगे रहते थे। वो अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया करते थे। वो मानते थे कि गुनाह जो होता है वो औरतों की वजह से होता है, और इस जाहिलाना माशरे को सही करने के लिए अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो आखिरी नबी हैं। वहां शराब आम थी, गैम्बलिंग आम थी, जुआ आम था। अरब का रिलीजियस की बात करूं मैं तो रिलीजियस कंडीशन कैसी थी, तो जो काबा अल्लाह की इबादत के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, बनाया था। काबा किसने तामीर किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। उसमें 360 बुत थे। इसमें 360 से ज्यादा बुत मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहां आए तो इन सब को तोड़ा और फिर ईमान की रोशनी से यहां इनको रोशन किया, अरब को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई, तो इसको हम 2 तारीख से पढ़ेंगे। पहला हमारा रेफरेंस है ईसवी कैलेंडर, तो आपको मिलेगा 20 अप्रैल 571 AD, 20 अप्रैल 571 AD ये बर्थ थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। और इसी साल को हम याद करते हैं ईयर ऑफ फील के नाम से। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था। आपकी वालदा का नाम बीवी आमना था। आपके दादा का नाम अब्दुल
मुत्तलिब था। आपकी पैदाइश से 2 महीने पहले आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। आपकी पैदाइश से 2 महीने पहले आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। ये शाम के सफ़र में गए थे, तिजारत करते थे, वहाँ तबीयत ख़राब हो गई, रास्ते में इनका इंतकाल हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 महीने पहले। आपकी वालदा का इंतकाल आपकी उम्र जब 6 साल थी तब हुआ था। आपकी उम्र जब 6 साल थी आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मायके यानी मदीना ले गई थी। रास्ते में एक जगह है अबुआ, वहां इनका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी परवरिश आपके दादा ने की और 2 साल बाद आपके दादा का भी इंतकाल हो जाता है। आफ्टर 2 years दादा का भी इंतकाल हो जाता है। उसके बाद फर्दर आपकी परवरिश आपके चचा अबू तालिब ने की थी। आपकी परवरिश अबू तालिब ने की। आप जब 13 साल के हुए तो आपके चचा अबू तालिब के साथ शाम का पहला सफर किया। शाम का फर्स्ट जर्नी टू शाम, पहला सफर आपने अपने चचा अबू तालिब के साथ 13 साल की उम्र में किया था। रास्ते में एक जगह है, रास्ते में एक फादर यानी पादरी मिले। फर्स्ट सफरे शाम में रास्ते में एक पादरी मिले और उन्होंने आपके चचा को समझाया कि आप इनको लेके वापस चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि यहूदियों को मालूम चल जाए और आपका वो कत्ल कर दें। तो आप इनको वापस लेके आ गए थे। उसके बाद सेकंड जर्नी या सफर, जर्नी ऑफ शाम। फर्स्ट जर्नी ऑफ शाम में क्या हुआ था, आप जो है अपने चचा के साथ गए अबू तालिब के साथ। रास्ते में उनको एक पादरी मिला, उन्होंने बताया आपकी निशानदाही करके कि आप जो हैं एक नबी हैं और ये बात अगर यहूदियों को मालूम चल गई तो इनका कत्ल कर देंगे, आप इनको लेके वापस चले जाइए। उसके बाद सेकंड जर्नी ऑफ शाम, जो सेकंड जर्नी हुई शाम की, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्र 25 साल थी, 25 ईयर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, 25 साल। और आप किन के साथ गए थे, गुलाम ऑफ हजरत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा। आप गुलाम हजरत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा के साथ इस सफर में जो सेकंड जर्नी थी शाम की, उसमें शरीक हुए और इसका पर्पस था तिजारत, बिजनेस, जिसमें बहुत ज्यादा आपको नफा हुआ था। और वापस आने के बाद हजरत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा को उनके गुलाम ने बताया आपके सक्सेस के बारे में, आपके इल्म के बारे में, मतलब आपके नॉलेज के बारे में कि आप कितने ज़हीन हैं। और फिर हजरत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा ने अपना रिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाया। जब आपने रिश्ता भिजवाया था तो आपकी उम्र थी
40 ईयर्स। किनकी उम्र? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 ईयर्स। तो इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और आपकी पहली शादी हुई। और पहली शादी कब हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? पूछा जाता है 25 ईयर की ओल्ड में। पहली बीवी कौन थी? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनकी उम्र कितनी थी? 40 साल। आप कौन थी? बेवा थी। बेवा क्या होता है? बेवा उन औरत को कहते हैं जिसकी शादी टूट गई हो, चाहे वो उनका पति का इंतकाल हो गया हो या फिर छोड़ दिया हो, तो वो बेवा हो जाती हैं, बेवा कहलाती हैं। ये बेवा थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह हुआ। आपके बच्चे हुए, जिसमें शुरू में दो लड़के थे और 3 लड़कियां थीं। 2 लड़के, दोनों लड़कों का इंतकाल हो गया बचपन में ही और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कह सकते हैं पीढ़ी लड़कों से आगे नहीं बढ़ पाई। 3 जो लड़कियां थीं, इसमें छोटी लड़की का नाम फातिमा था। और कौन कौन सी लड़कियां थीं? ज़ैनब, फातिमा, ये रुकैया और उम्मे कुलसुम भी थी। 4 लड़कियां टोटल हुई। तो ये तीनों जो है, मैं शुरू की बात बता रहा हूं, इनसे जो बच्चे हुए थे वो 2 लड़के थे और 3 लड़कियां थीं। 3 लड़कियां ज़ैनब, रुकैया और फातिमा। फातिमा की शादी किनसे हुई थी? फातिमा की शादी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई थी। आगे बढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला। और आपके वालिदा का नाम बीबी आमना। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। ये हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, इसको रिपीट कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस साल पैदाइश हुई थी उस साल को हम वाक़े फील, ईयर ऑफ फील, असहाबे फील के नाम से जानते हैं। फील का मतलब होता है एलिफेंट। ये एलिफेंट वाला ईयर, असहाबे फील, वाक़े फील, ये क्या वाक़या था फील का, इसके बारे में जानेंगे। ये मशहूर है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मैंने पहले ही बताया कितना, 20 अप्रैल में हुई थी। 20 अप्रैल 571 ईस्वी एडी, यानी वाक़े फील 571 में ही हुआ। इसमें क्या हुआ था? इसमें अब्राहा नाम का एक ईसाई बादशाह जो यहां अरब में काबे को ढाने के नियत से आया था, बड़ा लश्कर लेके। उस वक्त काबे का जो सरदार था वो अब्दुल मुत्तलिब थे, यानी आपके दादा। ये कौन थे? ये सरदार थे। कहां के? यानी उस कबीले के, कुरैश के। और काबे के देख रेख आप ही करते थे। जैसे ही अब्राहा आया तो आप अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट थे, उसको उनके सिपाहियों ने कब्जे में ले लिया। आप यानी आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब
अब्राहा के पास गए, बादशाह से उन्होंने दरियाफ्त किया कि आप मेरे ऊंटों को छोड़ दीजिए। बादशाह हंसा, कहने लगा भाई मैं काबे को ढाने आया हूं और आप ऊंट को छोड़ने की बात कर रहे हैं। काबा आपका यानी हिस्ट्री है, आपकी इबादत की जगह है और मैं उसको तोड़ रहा हूं और आप कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि काबा अल्लाह का घर है, उसका मालिक अल्लाह है और ऊंट का मालिक मैं हूं, ऊंट की देख रेख मैं कर रहा हूं, तो मेरे जिम्मे है ऊंट की रखवाली करना, इसलिए मुझे मेरा ऊंट दे दो, अल्लाह अपने काबे के अपने घर की हिफाजत कर लेगा। और ये कहकर वो वादियों में, वो पहाड़ियों में जाके छुप गए लोगों के साथ। कुछ देर बाद जैसे ही अब्राहा काबे के एरिया में एंटर होता है तो अबाबील नाम की चिड़िया वो पंजों में और अपने ब्रेक में यानी चोंच में कंकड़ियां लेकर अब्राहा की फौज के ऊपर बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी इतनी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती थी, मोमेंटम इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि जिस शख्स के ऊपर वो पड़ता था वो हलाक हो जाता था, वो पेनिट्रेट कर जाता था उनके सर के ऊपर वो पत्थर। तो गोलियों के माइंद वो काम कर रहा था और इस तरह से उनकी पूरी फौज जो है तबाह होने लगी। उनके पास 13 हाथी थे, इस वक्त 13 एलिफेंट्स थे, 13 हाथी थे और ये हाथी ये काबू में ना आ पाए और ये अपने यानी जिस फौज के थे उन्हीं को उन्होंने कुचलना शुरू कर दिया। अब्राहा ने जब ये वाकया देखा तो वो किसी तरह जान बचा के कुछ लोगों को लेकर वो वापस भाग गया और फिर कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई ना। तो ये साल जो है बड़ा मशहूर है हाथी वाले साल से, और दूसरी वजह इस साल को हम याद रखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश या तो 20 अप्रैल 571 ईस्वी कह लीजिए या फिर आप कहिए 12 रबी उल अव्वल, 12 रबी अव्वल दोशंबा ईयर ऑफ फील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। 2 तारीख है, एक ये तारीख आपको मिलेगा, एक ये भी, दोनों एक ही है। यानी ये ईयर ऑफ फील कब हुआ? 571 में। ये ईसवी कैलेंडर है और ये उर्दू कैलेंडर। हालांकि उर्दू कैलेंडर का भी आगाज नहीं हुआ है, इसलिए हम हिजरी अभी नहीं बोलेंगे। हिजरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर जाते हैं उसके बाद हम उर्दू कैलेंडर का आगाज होता है, यानी वो वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं उस वक्त से हम उर्दू कैलेंडर का आगाज करते हैं यानी शुरुआत करते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई है 25 साल की उम्र में। कहाँ, किन से? हजरत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा से, जो कि आपकी पहली बीवी हैं, जिनकी उम्र 40 साल थी। उसके बाद आप केव में, एक गार है, केव यानी गार, जिसका नाम हिरा है, उसमें जाने लगे। क्या करने? अल्लाह की इबादत। माहौल बहुत ख़राब था, उसके बारे में सोचते थे वो, और वो यहाँ से हट के, भीड़ भाड़ से हट के, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब पीते थे, ना जुआ खेलते थे, हालांकि माहौल वैसे ही था वहाँ पर। तो ये अलग रहते थे और माशरे का इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अल्लाह की इबादत करते थे गारे हिरा में। जब आपकी उम्र 40 साल हुई, जब आप 40 साल के हुए, जब आपकी उम्र 40 साल की हुई तो गारे हिरा के अंदर एक फरिश्ता है
जिसका नाम है जिब्राइल, हजरत जिब्राइल, हजरत जिब्राइल। हजरत जिब्राइल ये फरिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया गारे हिरा में, और इसने अल्लाह का कलाम लेके आए थे, और इन्होंने वो कलाम पढ़ा, और उस कलाम का पहला जो वर्ड था वो था इक़रा। यानी उर्दू में नहीं लिख रहा हूं, छोड़िए, इक़रा याद रखिएगा। ये सूरह अलक, सूरह अलक, ये सूरह अलक के 5 आयत उन्होंने पढ़ी। पहली आयत इक़रा है, यानी इक़रा का मतलब होता है पढ़। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा पढ़, ये अल्लाह का कलाम था, अल्लाह के कलाम में लिखा था पढ़। उन्होंने कहा पढ़। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं उम्मी हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपको मालूम है, पहले ही वाले साहब का इंतकाल हो गया था, 6 साल की उम्र में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। उसके बाद जो है फिर दादा का इंतकाल हो गया, और इस तरह से, और माहौल भी नहीं था वहाँ, पढ़ नहीं पाए। और यही अल्लाह को मंजूर था कि क्योंकि वो उम्मी नहीं होते, फिर उम्मी कहा जाता है जो किसी से पढ़ना लिखना ना सीखा हो, कोई उनका टीचर ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई टीचर नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयत आई, कहा पढ़, यानी पहले इक़रा, उसके बाद फिर और भी आयतें हैं, 4 आयत बिस्मिका इक़रा। उसके बाद जो है इसमें 5वीं आयत आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये क्या है? अल्लमल इंसान मा लम यालम। इसका ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये एएमयू के मोनोग्राम में यूज किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मैंने इंसानों को वो सिखाया जो वो जानता भी ना था। इस तरह से एग्जैक्ट मीनिंग आप देखोगे तो हमने इंसान को वो सिखाया जिसे वो जानता ना था। अल्लमल इंसान मा लम यालम का मतलब। उसके बाद हम जानेंगे कि अरब की लोकेशन क्या है। तो अरब जो है वो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तीनों तरफ वाटर बॉडीज हैं अरब की। क्या क्या है? This is called Persian Gulf. This is called Arabian Sea. And this is called Red Sea. ये तीनों तरफ पानी है, वाटर बॉडीज है, और ये जो है आपका अरब का एरिया है जिसमें 1/3 पार्ट सैंडी प्लेस है। ये 1/3 हिस्सा जो है अरब का, ये भी जो है उपजाऊ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बालुआई इलाका है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है। आप देखोगे दिन में जो है गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 55 क्रॉस कर जाता है। इसी तरह जब रात होती है तो ये ठंडा के मौसम में बहुत ठंड पड़ जाती है, क्योंकि जो सैंड होता है उसकी कैपेसिटी होती है जल्दी एब्जॉर्ब करने की, या हीट को वो एक्सचेंज जल्दी कर लेता है। इस वजह से यहाँ पर
बादे समूम और सबा, ये दो नाम आपने सुना होगा। ये बादे समूम किसको कहते हैं? बादे समूम कहते हैं जो झुलसा देने वाली हवा होती है, जो गर्म हवा गर्मियों में बहती है, उसको हम बादे समूम के नाम से जानते हैं। इसी तरह सबा, सबा किसको कहते हैं? ठंडी हवा, कोल्ड एयर, ठंडी हवा, जो मीठी हवा, जो स्वीट मिठास जिसके अंदर हो। तो कई शायर जो हैं सबा अपने शेर में इस अल्फाज, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है उन्होंने। इसका मतलब होता है ठंडी हवा, राहत देने वाली हवा। ये गर्मियों के मौसम में शाम के वक्त ये चलने वाली हवा है, यानी रात के वक्त, जो कि एक राहत देती है। उसके बाद कुरान मजीद के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि कुरान मजीद जो है ये कब स्टार्ट हुआ नाजिल होना? ये स्टार्ट हुआ था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। तो पहली नबूवत उसी वक्त नबूवत मिली। आप नबी कब बने? 40 साल की उम्र में। नबूवत आपको तब मिली है। कहाँ? गारे हिरा में थे। तो कुरान का पहले 5 आयत कौन से सूरह के? सूरह अल अलक नाजिल हुआ। और कुरान जो है ये इस तरह से 23 साल में पूरी तरह से ये उतर पाया था। इसमें 30 पारे, इसमें 30 पारे, 114 सूरह यानी चैप्टर्स। और इसी तरह रुकू आप देखेंगे तो 14 सजदे हैं, सजदे 14 सजदे हैं इसके अंदर। इसमें पेजेस अगर देखेंगे तो पेजेस वेरी करता है, मगर आपको आम तौर पे जो कुरान मिलता है उसमें तकरीबन 604 पेजेस मिलते हैं। ये 114 जो सूरह हैं इनमें कुछ मक्की है और कुछ मदनी है। मक्की किसको कहते हैं? जो मक्का में नाजिल हुई थी। और मक्की सूरह कितनी है? मदनी है 28, मक्की है 86। ये 28 मदनी और ये 86 मक्की मदनी। ठीक है।